भगवत प्रेमी यहाँ पर सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आप कृपा करके हमें ये बात और स्पष्ट कराते चलिए कि यदि कोई शिव महापुराण की कथा कराए तो आखिर उसके नियम क्या है और श्रोता के नियम क्या हैं। तो भगवत प्रेमी सूत जी महाराज कहने लगे कि सोनकादिक ऋषि, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, बात नियम की है। बोले कि यदि नियम से कोई भी जीव, कोई भी भक्त यदि कथा का रसास्वादन करता है तो निश्चित तौर पे उसका कल्याण हो जाता है। सकाम और निष्काम दो चीजें हैं। यदि कोई व्यक्ति सकाम भाव से कथा का रसास्वादन करता है, यदि शिव महापुराण की कथा का आश्रय लेता है, भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है, तो भगवान की अनुकंपा से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जो निष्काम भाव से कथा श्रवण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना बड़ा अंतर है भगवत प्रेमी सकाम और निष्काम में। और वैसे आपके जानकारी के लिए बताते चलें कि देखिए, हम कोई भी कार्य करें तो निष्काम भाव से करें। देखो, कई बार हम कई गलतियां कर जाते हैं कि मंदिर में भी हम जब जाते हैं, भगवान के दरबार में जब जाते हैं, तो हम भगवान से न जाने क्या क्या मांगते हैं, दुनियादारी की चीजें मांगते हैं। लेकिन संतों ने कहा है और सदगुरुदेव भी बार बार समझाते हैं कि हम कभी भी भगवान से सांसारिक वस्तुएं ना मांगे। वो मिलना बड़ा आसान है, बड़ा सहज है, सरल है। बोले कि हम भगवान के पास जाके, प्रभु के समक्ष जाकर के उनसे एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम नहीं जानते प्रभु हमारे लिए आखिर बेहतर क्या है। आप भली भांति जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप जगत के नियंता हैं, आप परात्पर अखिलेश्वर हैं। आप वो ईश्वर है जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच पालित होता है। आप अंतर्यामी हैं प्रभु, आप ही बताइए और जो भी हमारे लिए बेहतर हो आप हमें वही दीजिए। देखो सज्जनों, हम जो भी प्रभु से मांगते हैं उसको मिलने के बाद हमें चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, उसका परिणाम चाहे जो भी निकले, प्रभु देंगे, क्योंकि भगवान बंधे हुए हैं। और भोलेनाथ तो ऐसे हैं, शंकर भगवान ऐसे हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इतने बड़े दयालु हैं। भगवान भक्तों के प्रेम में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं, भगवान भक्तों के प्रेम में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं जो भक्त लोग कह देते हैं वो सत्य वचन हो जाते हैं। और इतना ही नहीं भगवत प्रेमियों, भगवान के दरबार में बच्चे बनके सब खाते, मालिक बनके कोई नहीं खाता। यदि भगवान से आप छल कपट से मांगोगे तो कंगाल कर देगा। यदि भगवान से छल कपट से मांगोगे तो कंगाल कर देगा। अगर आप सच्चाई से मांगोगे तो माला माल कर देगा, माला माल कर देगा। बंधुओं, हमारा सबसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है और असत्य से बढ़ के कोई अधर्म भी नहीं होता। क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है भगवत प्रेमियों, होती है क्या? और लेकिन जिसकी आदत में आ गया है झूठ बोलना, तो वो बार बार झूठ बोलेगा ही, जबकि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। अभी मैं कोई बात आपसे झूठ को कहूं, झूठ बोलूं, तो आप परख लेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं परखेंगे। आप हमसे झूठ बोलिएगा, हम तुरंत पकड़ लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, कह दो जय श्री कृष्ण। और कल हमने एक निवेदन किया था, आपको स्मरण होगा, और हम सबसे इस बात को कहते हैं कि भगवत प्रेमियों, हमारे घर में एक भी पैसा गलत तरह से नहीं आ जाए, ये कोशिश करिएगा, पूरा प्रयास करिएगा, सबसे निवेदन है। हम चाहें तो एक एक कथा में लाखों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम अगर चाहें तो एक एक कथा में लाखों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। कितने भक्त आते हैं,
हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये परेशानी गुरुजी, हमारी ये पीड़ा है। कितने लोग कहते हैं कि आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, आप इतना खर्चा आएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान तो बिना पैसे के भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पैसे देने के बाद ही होगा। हाँ जी के ना जी? हर समस्या का समाधान केवल है भगवान नाम। हम तो यहां तक कहते हैं और शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि जिस माता बहन का गर्भ गिर जाता है, अगर वो शिव महापुराण की कथा का आश्रय ले ले, संकल्प ले ले, तो उसके साथ में ये समस्या कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। पहले फायदा पाइए, उसके बाद काम कराइए। कह दो जय श्री कृष्णा। मतलब पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, ऐसा ही है ना? हाँ, पहले प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण कर दें, तब आप अनुष्ठान कराइए, पहले नहीं। हम नहीं कह रहे कि आप पहले कराइए, पहले कराओगे तो और अच्छा है। फिर तो अगर इच्छा पूरी नहीं भी होनी होगी तो भी करनी पड़ेगी, तो भी करनी पड़ेगी। अभी ऐसे ना एक भक्त हैं, नाम है उनका दिलीप शर्मा, सुन लीजिए। तो भगवत प्रेमी 12 वर्ष हो गए, उनके कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो इस पर भगवत प्रेमियों वो मिले, उन्होंने दुनिया भर से दवाई कराई, औषधि कराई, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। 12 वर्ष हो गए। फिर कथा में वो आए तो उन्होंने ये बात रखी, हमने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय ले लो। तो भगवत प्रेमियों वो बोले कि गुरुजी, लोग तो इच्छा पूरी होने के बाद में कथा कराते हैं और मैं तो कथा पहले ही कराऊंगा। हमने कहा फिर तो बहुत सुंदर बात है, मेरे ठाकुर को इच्छा पूरी नहीं भी करनी होगी ना तो भी करनी पड़ेगी। तो भगवत प्रेमियों वे वर्ष के सितंबर में एक माह आता ना, सितंबर माह, इसमें 20 तारीख से वो कथा कराने लगे। तो पहली बार कथा कराई, फिर अगले वर्ष कथा कराई 20 सितंबर से, और जब तीसरी बार उन्होंने कथा का आयोजन कराया, तीसरी बार, तो मेरे गोविंद ने, मेरे देवों के देव आदि महादेव ने, मेरी प्यारी राधे रानी ने उस व्यक्ति को एक साथ 2 बच्चे प्रदान किए, एक बेटा और एक बेटी, बोलो शंकर भगवान की। जहां 12 वर्ष हो गए थे, पत्नी का दुनिया भर में इलाज करा लिया था। तो भगवत प्रेम में सब रोगों की एक दवा है, केवल भगवान नाम है। ठीक है, तो बोलो उमापति महादेव की। लेकिन भगवत प्रेमियों कथा का आश्रय, कथा को श्रवण करें, नियम से करें। शिव महापुराण में लिखा है, सुन लीजिएगा, कि जब हम कथा श्रवण करते हैं तो बड़े समझने की बात है, हम दीक्षित हों, समझ रहे हैं या नहीं? यानी कि किसी गुरु के द्वारा हमें दीक्षा लेनी हो पहले। यदि हम दीक्षित हैं और यानी कि हमने दीक्षा ले रखी है, गुरु धारण किए हैं, तो आपको अनंत कई गुना फल प्राप्त होगा कथा श्रवण का। कह दो जय श्री कृष्ण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण में लिखा है, शास्त्र में लिखा है साहब। और कहा कि किसी वैष्णव को बुला करके और दान मान के साथ संतुष्ट करके और फिर परिवार वालों को इकट्ठा करके कथा का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और इतना ही नहीं, निकलवाने के बाद जब मुहूर्त निकल जाए तो उसके बाद आसपास के गांव को निमंत्रण भेजना चाहिए, दूर दूर तक, कि हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप सभी सपरिवार पधारे, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। देखो पहले जब माता जी ने भागवत कथा कराई थी तो उस समय मौसम अलग था, और दूसरी बात सब जगह वो सबके यहाँ जाना भी हो गया था। लेकिन इस बार माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो लेकिन फिर भी जो पर्चे बंटवाए गए, माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था आपके, तो इस वजह से सबके यहाँ जाना नहीं हो पाया। तो कोई भी ये ना सोचे कि पहले तो आना हो गया था निमंत्रण देने के लिए लेकिन अब के नहीं आए, है ना, ऐसा नहीं। देखो शादी विवाह में ऐसा हम सोचें तो चलेगा, लेकिन भगवान की कथा में हमें ऐसा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा है, और भगवान की कथा में तो हमें बिना बुलाए ही आना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? ये भगवान की कथा है, उस भगवान की कथा है जो जगत का मालिक है, भगवत प्रेमियों। और इसके बाद सबको आदर के साथ बिठाना चाहिए और एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं और उसको
फल पुष्प आदि से, चंदोवे आदि से अलंकृत करें और उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति कभी भी यजमान के मन में तुच्छ बुद्धि ना आए। समझ रहे हैं या नहीं? तुच्छ बुद्धि नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कथा कराने वालों के मन में वक्ता के प्रति शंका आ जाती है। बुरा मत मानना, फिर फल निष्फल हो जाता है बंधुओं। तो शिव महापुराण में लिखा है कि कथा वक्ता के प्रति यजमान के मन में तुच्छ बुद्धि ना आए, कोई शंका पैदा ना हो। और कई जगह हमने देखा है बंधुओं कि कई बार लोग कथा कराते हैं तो उनके मन में न जाने क्या क्या भाव आ जाते हैं। कभी भी तुच्छ बुद्धि ना आए और जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का जो कार्य है, गृह कार्य, वो संक्षिप्त में ही निपटा लेना चाहिए, संक्षिप्त में ही, यहां तक कहा है। और कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश पूजन करना कंपलसरी है। बोलो गणेश भगवान की। हाँ जी, गणेश भगवान बुद्धि के दाता है बंधुओं। और उनके बाद में पोथी का पूजन भी करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसके बाद सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहने लगे, गुरुदेव आपने बहुत बड़ी कृपा की, आपने हम सभी को इन नियमों से अवगत कराया। गुरुदेव अब आगे और बताइए कि जो श्रोता हैं उनके लिए विधि निषेध क्या है और पूजन विधि क्या है, कृपा करके ये भी अवगत कराते चलें गुरुवर, आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बाद सूत जी महाराज कहने लगे कि सुनो, बोले कि शौनक आप सभी बहुत बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। अभी मैंने तुमसे विधि कही, नियम कहे, अब तुम जो निषेध विधि है वो भी जानना चाहते हो तो सुनो। बोले कि शिव महापुराण की जो कथा है, जो भी इसका व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, उन्हें भक्ति पूर्वक पूर्ण रूपेण समर्पण भाव के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए। और जब कथा हो उन दिनों गरिष्ठ अन्न, मसूर, जला भोजन, हींग, प्याज, लहसुन और गाजर का त्याग कर देना चाहिए। बोलो शिव महापुराण की। बोले वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें पूर्ण कथा का लाभ प्राप्त होता है। और जो यजमान है या कथा जो श्रोता हैं, रसपान करने वाले हैं, उनको कभी भी किसी संत की निंदा या पतिव्रता नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कह दो जय श्री कृष्णा। और क्रोध भी ना करें। एक बात कहें, जब आप एकादशी का व्रत रखते, कौन कौन रहते व्रत, थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे? लगभग सभी रहते हैं। अच्छा, व्रत का मतलब क्या है? व्रत कहते किसको है? हम तो व्रत उसे समझते हैं ना, भूखे रहने को, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, क्या भूखा रहना व्रत है? परसों एक निवेदन किया था कि भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्ञान की कमी है और ज्ञान कंपलसरी है साहब। तो भगवत प्रेमियों, एकादशी का व्रत रहना बहुत अच्छा है, लेकिन हम कर किस तरह से रहें ये भी तो आवश्यक है जानना। भाई यहाँ तक कहा है कि जो माता या बहन या भाई 3 वर्ष तक एकादशी का व्रत रह लेते हैं, रख लेते हैं, तो उनकी 30 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी? कौन कौन सी? 10 तो मातृ पक्ष की, 10 पितृ पक्ष की और 10 पत्नी पक्ष की। इतनी बड़ी शक्ति है। परंतु एकादशी व्रत कैसे रखते हैं समझिएगा। जैसे उदाहरण के लिए कल एकादशी है माना, तो आज सूर्य अस्त होने से पहले पहले अन्न ग्रहण कर लो, खूब जितना भी खाना है आपको। लेकिन सूर्य अस्त जब हो जाए तो बिल्कुल भी अन्न का कण मुख में नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, कल तो एकादशी है ही, आज लेट खाएंगे थोड़ा। हाँ जी कि ना जी, भूख तो भी नहीं लगेगी। समझ रहे या नहीं? और सुनो, एकादशी के दिन या कोई भी व्रत हो, उस समय हम झूठ ना बोले, क्रोध ना करें।
समझ रहे? अगर हम क्रोध कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं तो वो एकादशी के व्रत का आपको कोई फल नहीं मिलेगा, सिर्फ मन की संतुष्टि है। समझ रहे हैं या नहीं? सिर्फ मन की संतुष्टि, ये बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को पता ही नहीं है, हैं? अच्छा एक बात बताओ, हम व्रत क्रोध का लें, हम व्रत झूठ बोलने का लें, हाँ के ना? क्यों बंधुओं? आप लोगों में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने हाई स्कूल किया है, किसी ने इंटर किया है, किसी ने ग्रेजुएट किया है, किसी ने डबल एमए भी किया होगा, किसी ने बीएड किया है। क्या आपने क्रोध को जीता है? नहीं जीता। एमए करने के बाद में भी नहीं जीत पाए, इंटर वाले भी नहीं जीत पाए। तो ये बताइए फिर ऐसी इंटर का, ऐसी हाई स्कूल का और ऐसी डबल एमए का क्या फायदा है? एक बात मैं कहूं आप लोगों से, बुरा मत मानना, बहुत कड़वा सत्य कहने जा रहा हूं मैं अब।